अक्सर लोग स्टॉक चार्ट को बस एक ऊपर नीचे जाती हुई लाइन समझते हैं, है ना? पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। हर चार्ट अपने आप में एक कहानी है। खरीदारों और विक्रेताओं यानी बुल्स और बेयर्स के बीच चल रही एक जंग की कहानी। तो आज हम 13 अप्रैल 2026 के निफ्टी 50 चार्ट की इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ये लाइन चार्ट है, ये पहली नज़र में बस कुछ बेतरतीब उतार चढ़ाव लग सकता है, राइट? पर इन उतार चढ़ावों के पीछे की असली कहानी क्या है? आखिर बाजार किसके कंट्रोल में था, खरीदने वालों के या बेचने वालों के? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शोर शराबा है या फिर हर मोड़ पर एक कहानी छिपी है? चलिए इस कहानी को ही परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सुबह 9:15 बजे। बाजार खुलते ही बुल्स और बेयर्स के बीच पहली जंग छिड़ जाती है। देखते हैं कि सुबह के इस पहले राउंड में बाजी किसके हाथ लगती है। तो पहला हमला होता है बेयर्स की तरफ से। बाजार पिछले दिन से नीचे खुलता है और खुलते ही जबरदस्त बिकवाली शुरू हो जाती है। इंडेक्स दिन के सबसे निचले स्तर पर आ जाता है। मतलब शुरुआत देखकर तो यही लग रहा था कि आज का दिन पूरी तरह से बेयर्स के नाम रहेगा। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न बनता है जिसे कहते हैं हैमर रिवर्सल। देखिए, जब भी ये पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनता है तो ये एक मजबूत इशारा होता है कि बेचने वाले थक चुके हैं और अब खरीदारों ने मोर्चा संभाल लिया है। और ये देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है। सुबह 9:22 पर ठीक दिन के लो पर ये हैमर कैंडल बनती है। यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट था जहां से बुल्स ने न सिर्फ बेयर्स के हमले को रोका बल्कि पलटवार करके बाजी पलट दी। हैमर के बाद तो जैसे बुल्स को पंख लग गए। पहले उन्होंने एक और मजबूत खरीदारी का संकेत दिया, फिर थोड़ी देर रुककर अपनी ताकत को जमा किया और फिर एक जोरदार छलांग लगाकर बाजार को 23,760 के भी पार ले गए। सुबह का सेशन पूरी तरह से बुल्स के नाम था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बेयर्स सुबह की हार का बदला लेने के लिए तैयार हो रहे थे और अब दिन की सबसे बड़ी, सबसे असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। दोपहर 12 बजे के ठीक बाद जब सब कुछ अच्छा और हरा हरा लग रहा था, 22,860 के लेवल पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना। ये बुल्स के लिए पहली वार्निंग थी कि सावधान, ऊपर के लेवल पर बेयर्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये दिन का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है। एक तरफ बेयर्स का जबरदस्त हमला है, एक ऐसा पैटर्न जिसने सिर्फ 45 मिनट में मार्केट को 215 पॉइंट नीचे गिरा दिया। और दूसरी तरफ बुल्स का उतना ही धमाकेदार पलटवार है, एक वी शेप्ड रिवर्सल। ये सच में एक जबरदस्त खींचतान थी। तो ये वी शेप्ड रिवर्सल आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये मार्केट का सबसे जबरदस्त कमबैक होता है। मतलब जितनी तेजी से मार्केट नीचे गिरता है, बुल्स उतनी ही या उससे भी ज्यादा तेजी से उसे वापस ऊपर खींच लाते हैं। ये दिखाता है कि बुल्स किसी भी हाल में कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं थे। और चार्ट पर यह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। दोपहर 1:15 पर इस वी शेप्ड रिवर्सल ने बेयर्स के हमले को बस पूरी तरह से धूल में मिला दिया और यहीं से मार्केट ने दिन के सबसे ऊंचे शिखर की तरफ दौड़ लगा दी। तो ये राउंड भी बुल्स के नाम रहा। दिन की दो बड़ी लड़ाइयों के बाद अब दोनों ही साइड्स मतलब बुल्स और बेयर्स थोड़े थके हुए लग रहे थे। अब शुरू होता है दिन का तीसरा और आखिरी अध्याय, जो तय करेगा कि आखिर में बाजार बंद कहाँ होगा। जब बाजार अपने पीक पर पहुंचा तो एक और क्लासिक बेरिश पैटर्न बना जिसे डबल टॉप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कीमत ने एक ही लेवल को 2 बार तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। ये एक इशारा होता है कि ऊपर जाने का दम अब खत्म हो रहा है। और ठीक यही हुआ। दोपहर 2 बजे 23,905 के लेवल पर बने इस डबल टॉप ने बुल्स की गाड़ी पर एकदम से ब्रेक लगा दिया। ये वो पॉइंट था जहां बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल सेलर्स मैदान में उतर आए और उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। और अपने इस मूव को कंफर्म करने के लिए बेयर्स ने एक के बाद एक 2 और चालें चलीं। पहले इवनिंग स्टार पैटर्न ने गिरावट की पुष्टि की और फिर बेयर फ्लैग ने ये दिखाया कि दिन के अंत तक बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे मार्केट अपने हाई से काफी नीचे आकर बंद हुआ। तो दिन भर की इस खींचतान, इस जंग के बाद आखिर में नतीजा क्या निकला? फाइनल स्कोर क्या रहा?
चलिए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो ये रहे दिन के 4 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स। सुबह 9:22 का लो, 12:15 पर बेयर्स का हमला, 1:15 पर बुल्स का जबरदस्त कमबैक और फिर 2 बजे का पीक जहां से कहानी फिर पलटी। आप ये स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम पूरे दिन बने सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को गिने तो स्कोर क्या कहता है? स्कोर कहता है 7 पैटर्न बुल्स के फेवर में और 6 बेयर्स के। मतलब लड़ाई कांटे की थी, पर जीत आखिर में बुल्स की ही हुई, भले ही मार्जिन बहुत कम था। और फाइनल स्कोर कार्ड भी इसी कहानी की गवाही देता है। देखिए, बाजार अपने दिन के सबसे निचले स्तर से 362 पॉइंट्स ऊपर आया और लगभग 200 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो कोई शक नहीं, बेयर्स ने लड़ाई जरूर की, लेकिन दिन बुल्स का था। और सोमवार की इस जीत का असर आगे भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से बुल्स ने निचले लेवल से वापसी की, उससे ये उम्मीद बढ़ जाती है कि तेजी का ये माहौल शायद आगे भी बना रहे। इस एनालिसिस के हिसाब से तो बुधवार को भी मार्केट के बुलिश रहने की संभावना करीब 60% है। तो देखा हमने कैसे एक चार्ट सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक पूरी रोमांचक कहानी होती है। उतार चढ़ाव, लड़ाई और सस्पेंस से भरी हुई आज की कहानी तो हमने पढ़ ली, पर सवाल वही है कि कल बाजार कौन सी नई कहानी लिखेगा।